जो मंदिर के ऊपर है वो इधर को बह रहा है और हवा उस साइड के, वो देखिए वो झंडा उस साइड की ओर लहर रहा है, देख रहे हो। बाकी हवाएं तो एज यूजुअल अच्छी चलती है यहाँ पे यार, बीच के पास। हेलो, चलिए अंदर से दिखाता हूँ आपको एक बारी। ये डबल बेड है, एक मेरा मोबाइल वगैरह रखने की फैसिलिटी है ना, मोबाइल जूते वगैरह सब। ये वाला भी है, ऐसा वाला भी है। कहते हैं ना दुनिया में दुख ही दुख है बस, अब सुख चाहो तो आ जाओ, बाबा जगन्नाथ जी के दर्शन पा जाओ, अपनी जिंदगी सफल बना जाओ। मीठा ऐसा लग रहा है जैसे मट्टी के ऊपर शहद गिरते हो। तो यही चाहते हैं प्रभु, अब तक जो निभाई है आगे भी निभाए रखना। दीना बंधु दीना नाथ, लाज मेरी तेरे हाथ। जय जगन्नाथ। भाई ये तो ये पूरी पे बहुत नीचे है रेलवे स्टेशन, दादी माँ को बहुत दिक्कत हो रही है उतरने में। दिक्कत हमें क्या, सबको ही होगी। बाकी बात तो पूरी एक है, टर्मिनल टाइप रेलवे स्टेशन है, यहाँ से आगे कोई ट्रेन नहीं जाती हैं। अब आपको दिखा भी देता हूँ एक बारी। बाकी एक बारी जय जगन्नाथ स्वामी लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। भगवान जगन्नाथ इस जग के पालनहार की नगरी जगन्नाथपुरी में आप सभी का स्वागत है। मैं भी पहुंच चुका हूं पुरी, और ये एक तरह का टर्मिनल स्टेशन है, बट इस पे स्टेशन के पीछे नहीं लगता है, नाम के पीछे टर्मिनल, बट वैसे टर्मिनल है, इसके आगे ट्रेन नहीं जाती हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको। बाकी यहाँ मैं आया हूँ अभी भुवनेश्वर से पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में, जनरल का टिकट लेके। ये देखिए आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये है टर्मिनल रेलवे स्टेशन, यहाँ से आगे ट्रेन नहीं जाती है। अभी जब नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अभी जब मैं आऊँगा, रिटर्न टिकट मेरी भुवनेश्वर से, तो मैंने सोचा अभी आपको एक बार पूरी भी दिखा देता हूँ, क्योंकि बाद में क्या पता मैं भुवनेश्वर से सीधा बोर्ड कर लूँ ट्रेन, तो पूरी दिखाने का मौका ना मिले। तो जगन्नाथ स्वामी की जय हो, जग के पालनहार स्वामी की जय हो। ये है दोस्तों नीलाद्रि बीच, उड़ीसा में, पुरी में, सॉरी उड़ीसा के पुरी डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे अभी हम आ रहे हैं फर्स्ट टाइम, देखते हैं, दिखाता हूँ आपको भी कैसा है नीलाद्रि बीच। वैसे तो साफ़ सुथरा दिख रहा है यार, अभी ये गार्डनिंग सी कर रखी है, देखिए। बाकी आपको दिखाता हूँ बीच का क्या माहौल है भाई साहब, अच्छा लग रहा है देखने में, दिखाता हूँ अभी आपको भी। ये है मयंक भाई हमारे दिल्ली वाले। भाई लहरें अच्छी चल रही हैं, पूरे मेरे पैर देख रहे हैं, पूरे भीग चुके हैं एकदम से। बहुत खतरनाक वाली लहर आई थी, पूरा भिगा चुके हैं मेरे को। बाकी हवाएं तो एज यूजुअल अच्छी चलती है यहाँ पे यार, बीच के पास। हेलो तो ये है दोस्तों द होटल BNR चनक्यापुरी। बाहर का व्यू कुछ ऐसा है, और ये है मेरा रूम नंबर 211। चलिए अंदर से दिखाता हूँ आपको एक बारी। ये डबल बेड है, एक मेरा कोई रूममेट आएगा साथ में, और ये मैंने अपना बेड चूज़ कर लिया। यहाँ पे मेरा सामान रखा है, ये है आपके लिए, मतलब अगर आप सिगार वगैरह भी हो तो उसके लिए है। बाकी चेयर्स आप पैक पुक लगाते हो तो उसके लिए है, रात को आराम से बैठ के लगा सकते हो। बाकी यहाँ पे LED दी गई है। बाकी जो ज़रूरी सामान होता है, केटल वगैरह एंड कॉफ़ी, टी पाउचेस, पानी की बोतल्स, उन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। बाकी कुछ सीनरीज वगैरह दे रखी हैं, जैसे रेलवे ट्रैक है, और यहाँ पे कालका शिमला हेरिटेज रेलवे को भी दर्शाया गया है। बाकी ऐसा रूम काफ़ी बिग साइज़ है, डिलक्स रूम है। और मैं बात करूँ अगर इसके प्राइसिंग की, तो 8000 है फॉर 1 डे इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट है। AC यहाँ पे दिया गया है, एंड यहाँ पे लॉकर्स वगैरह दे रखे हैं आपको, ड्रॉर्स वगैरह, एंड लॉकर भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। बाकी यहाँ मेरा लगेज रखा हुआ है, ये अलमीरा है, देख सकते हैं आप मेरे को भी। अभी नहा धो के मैं हो चुका हूँ फ्रेश, और ये वॉशिंग एरिया है, अपना बाथरूम है। ये बड़ा मिरर दे रखा है, यहाँ हेयर ड्रायर है, और बाकी यहाँ पे भी आप अपने आप को देख सकते हो, ड्राई करते हो अपने हेयर को। बाकी यहाँ पे आपको किट्स वगैरह दे रखी है पूरी प्रॉपर, जो भी शैम्पू, कंडीशनर, मॉइस्चराइजर वगैरह। एंड इधर बाकी आपका बाथिंग एरिया है।
ये फ्लश है इधर। तो ऐसा कुछ है रूम यहाँ का। कैसा लग रहा है आप मेरे को बताना ज़रा। 8000 रुपीज़ है फॉर 1 डे इन चनक्यापुरी 4 स्टार होटल है। तो आप भी आए यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी सर्विसेज है यहाँ पे। बाकी पूल एरिया सब है, मैं आपको वो दिखाऊंगा। होटल चनक्यापुरी का पूरा आपको एक ब्लॉग मिल जाएगा। अगर आप आए तो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। कोणार्क मंदिर दोस्तों, ये कर्व गाड़ी दोस्तों हमने टीम ने हमारे ने रेंट कर रखी है। और ये इधर हमारा कोणार्क टेम्पल दिखाता हूँ आपको अभी कैसा भी है, जैसा भी आपको बताता हूँ भाई एक बार। अरे भाई ये भी आए देखो, ये हमारे असलम भाई, ये कुलदीप भाई, ये हमारे विकास सर हैं और ये कबीर भाई। तो ये है दोस्तों कोणार्क मंदिर, कोणार्क सन टेम्पल भी कहा जाता है इसे। और बाकी इसकी हिस्ट्री हमारे कपिल भैया बताएंगे, उनसे पूछेंगे थोड़ी देर में। कपिल भैया यार आप बताओ ज़रा इसकी हिस्ट्री क्या है। यहाँ पे है भाई टिकट काउंटर, मंदिर के अंदर एंट्री करने का 30 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से टिकट मिलेगी आपको। फिर आप जा सकते हैं मंदिर प्रांगण में। ऑफलाइन एंट्री गेट है। और ये कहते हैं यहीं पे ये स्तंभ नहीं रखा गया था भाई उस टाइम। मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा इसकी, कोई बात नहीं। बाकी 40 रुपीज़ की टिकट है, मैंने आपको गलत बता दिया, 30 की 40 रुपीज़ किया पर पर्सन। और ये QR कोड द्वारा एंट्री होगी यहाँ पे। 40 रुपीज़ पर टिकट। 9 बजे तक खुला है म्यूज़ियम। काफ़ी खूबसूरत बना हुआ भाई ये। 207 है। मैं आता हूँ घंटे 2 तक ना इधर टेम्पल आता थोड़ा ही है। काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये देखिए भाई पौड़ियाँ और हो गए एंशियंट टाइम का बना हुआ है ना। बाकी यार अभी हमें कोणार्क सन टेम्पल एक बार वैसे तो पहले बोल दो जय जगन्नाथ। बाकी आपको अगर यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताऊँ तो ये भाई एक नरसिंह नाम के राजा थे, उन्होंने बनवाया था भगवान सूर्य देव को प्रसन्न कर लिए, क्योंकि उनका कोई भी टेम्पल नहीं था सूर्य देव का, तो उनके लिए बनवाया गया था। बट हुआ क्या था कि भाई जब बनवा रहे थे तो ऊपर आप देख रहे होंगे पूरा तो बन गया था, बट जो ऊपर का जो कहते हैं ना स्तंभ रखना होता है वो नहीं रखा जा रहा था, मतलब किसी से चक्र। तो भाई राजा ने हुक्म दिया था जितने भी कारीगर थे, अगर शाम तक का वक्त दिया था कि अगर आपसे नहीं रखा गया तो मैं सबको मरवा दूंगा। तो असल में हुआ क्या था, तो एक जो लड़का था 12 साल का उसने रख दिया था, और किसी से रखा नहीं गया था, उसने रखवा दिया था जो ऊपर स्तंभ होता था। बट जब उसे पता लगा कि भाई राजा ने ऐसा कहा है कि सबको मरवा देगा, तो उस लड़के ने खुद ही अपनी जान दे दी, समुद्र में कूद गया था। इस वजह से फिर वो स्तंभ रह गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब पता लगा कि भाई लड़के ने जान दे दी है, तो उसके बाद मूर्तियाँ थी जो इस मंदिर के टूटने लगी थी, और उसके बाद ये मंदिर बंद कर दिया गया था। बट आज के काल में ये मंदिर को ऐसे ही पूजा जा रहा है, ऐसे ही लोग यहाँ पे देखने आते हैं और आनंद मानते हैं। तो ये कुछ। और दोस्तों ये जो आपको चक्र सा दिख रहा है ना, ये सेम चक्र हमारे 10 के नोट के ऊपर भी है। ज़रा ध्यान से गौर फरमाइएगा एक बारी 10 के नोट के ऊपर। ये है कहते हैं छाया देवी मंदिर, और यहाँ पे मंदिर के पीछे स्तंभ की छाया बढ़ती है। बाकी मेरे को इतना पता नहीं, आइडिया नहीं है कि ये क्या इनका रिचुअल है, क्या स्टोरी है, वो मेरे को आइडिया नहीं। अगर आपको पता तो बताइएगा ज़रूर। ये कुछ भाई कलाकृतियाँ हैं उस वक्त की जो अब भी लोग देखने आते हैं। तो बेसिकली ये मंदिर एकमात्र मंदिर है जो सूर्य देव को समर्पित है, और ये राजा जो नरसिंह जी थे उन्होंने बनवाया था। तो फाइनली दोस्तों वो समय आ चुका है जिसका मेरे को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। मैं हूँ जगन्नाथ धाम पुरी में, और कहते हैं कि भाई ये 4 धामों में से एक है। अब 4 धामों का नाम ज़रूर आपको पता होंगे, जैसे एक है हमारे द्वारकाधीश जी, एक है हमारे बद्रीनाथ धाम, और एक है हमारे उड़ीसा में पुरी जगन्नाथ, और एक है रामेश्वरम। तो आज मैं हूँ पुरी में, और आज मैं जाने वाला हूँ भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने। आई होप मेरे को दर्शन हो जाए, और मैं आपको हिस्ट्री बताऊँगा भगवान जगन्नाथ की क्या, और जो भी वहाँ पे
किस तरह से आप दर्शन कर सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर, कहाँ पे आप फ़ोन, जूते, चप्पल अपने जमा कर सकते हैं, लगेज वगैरह, उस सब की इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में से। तो अभी मैं दोस्तों अपने होटल रूम में, जो कि है द चनक्या BNR होटल, जो कि IRCTC ओन करती है, और यहाँ से सभी चीज़ ना बहुत ही नियर भी है। आप भी यहाँ पे आके स्टे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से सिर्फ जगन्नाथ टेम्पल का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर के अराउंड है। आप 30 to 50 रुपीज़ दे के रिक्शा में भी जा सकते हो, बाय वॉक भी जा सकते हो। तो अभी मैं चलता हूँ भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने। जो भी अपडेट होगी आपको बताऊँगा, कैसे आप वहाँ पे जाकर दर्शन कर सकते हैं, कैसे महाप्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, कैसे प्रसाद ले सकते हैं, कैसे सेवा कर सकते हैं, जो भी मेरे साथ होगा आपको एक एक चीज़ बताऊँगा, वहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताऊँगा। तो चलिए मैं चलता हूँ आपको भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी में लेकर। यहीं के रहने वाले भैया आप? मंदिर में कहाँ पे छोड़ोगे मेरे को, कौन से गेट पे? वहीं पे मोबाइल वगैरह रखने की फैसिलिटी है ना, मोबाइल, जूते वगैरह सब? ये वाला भी है और पैसा वाला भी है। अच्छा, तो मुझे कहाँ पे रखना चाहिए, मतलब जो सेफ हो, जहाँ पे लोग रख सके? मंदिर पास चढ़ेगा, 200 मीटर दूर है। अच्छा ठीक है। और अभी दर्शन हो जाएंगे अच्छे टाइम सिर? वो दरबार जाएगा तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, तो दक्षिण दरबार, पश्चिम दरबार, जो बिहार का गेट है। तो भैया जैसे आपको भैया ने बताया कि आप चप्पल जोड़े अपने फ्री वाले में भी रख सकते हैं, जो मंदिर के ट्रस्टी द्वारा बनाया गया है, और आप क्या कहते हैं पेड भी दे सकते हैं, जो बाहर दुकानों वगैरह में होता है ना, वहाँ पे भी आप मतलब 20-30 रुपये फ़ोन का लेंगे, पर उस हिसाब से भी रख सकते हैं। आपकी इच्छा अनुसार है, जैसे भी कर सकते हैं आप। बाकी यहाँ मैंने भैया से ऑटो कर लिया है, 50 रुपीज़ मेरे को ऊपर पड़ा है, बाकी आपकी बार्गेनिंग स्किल के ऊपर है। बाकी भैया 100 कह रहे थे, बट मैंने 50 रुपीज़ में कर लिया, क्योंकि 2.5 किलोमीटर था मेरे होटल से। तो अभी मैं जा रहा हूँ, दर्शन करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। तो मेरे को दोस्तों रिक्शा वाले ने यहाँ पे उतारा है, कहता है इसके आगे जैसे बैरिकेडिंग कर रखी है, इसके आगे अलाउड नहीं है रिक्शा वगैरह। तो अभी यहाँ से अराउंड 200 किलोमीटर कह रहा हूँ, अराउंड 200 मीटर है। बाय वॉकिंग चलता हूँ और पहुँचता हूँ किसी द्वार की तरफ, और वहीं जाके अपना करवाता हूँ फ़ोन सब जमा। बोलो जगत के पालनहर्ता स्वामी जगन्नाथ भगवान की जय हो। और अभी मैं खड़ा हूँ दोस्तों सिंह द्वार पर, जो जगन्नाथ जी का सबसे प्रमुख द्वार माना जाता है। मोस्ट ऑफ द श्रद्धालुज ना यहीं से एंटर करते हैं और यहीं से एग्ज़िट करते हैं। तो यहीं से मैं भी दर्शन करने जा रहा हूँ, और आपको भी होता है, अपना अनुभव शेयर करूँगा भगवान जगन्नाथ जी का। पहले दोस्तों एक बार प्रेम से बोलिए स्वामी जगन्नाथ भगवान की जय हो। और बाकी यार मैं पहुंच चुका हूँ अभी कॉरिडोर में भगवान जगन्नाथ जी के। अभी मैं फ़ोन वगैरह, अपना लगेज वगैरह और जो भी है जूते चप्पल रखता हूँ और दर्शन करने के लिए लाइन में लगता हूँ। आप यहाँ पे जो ट्रस्ट द्वारा है वहाँ पे भी रख सकते हो, वो यहीं पे है, और मैं यहाँ दुकान पे भी रख सकता हूँ। देखता हूँ मैं जहाँ भी मेरे को सूटेबल लगता है वहाँ पे रखता हूँ, और आपको बताता हूँ जो भी अपडेट होती है, और दर्शन करके फिर आपको अपना अनुभव बताता हूँ। क्या यार दोस्तों क्या बोलूँ, इतना प्यारा अनुभव हो रहा है ना मेरे को, मतलब एक अंदर इतना, वो बोलते हैं ना जिसे कहते हैं कि सुकून से भर जाना मन, शांति स्वभाव, यहाँ के वही फील हो रहा है। और ये मेरे पीछे देख रहे हो, ये लाइन है, यहाँ से आप भी जा सकते हो और दर्शन कर सकते हो। फ्री सिंह द्वार की ये लाइन है, यहीं से जाके मेरे को भी लाइन में खड़ना है और जाके दर्शन पाने हैं। और मैं अभी जा रहा हूँ अपना जमा करवाने, सब फिर आपको अपडेट देता हूँ। जय जगन्नाथ। तो भैया आइए आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। सभी कहते हैं ना कि जगन्नाथ जी भगवान जी का जो ऊपर जो झंडा होता है वो हवा की विपरीत दिशा में लहरता है। बिल्कुल सही बात है। ये देखिए लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। जो मंदिर के ऊपर है वो इधर को बह रहा है और हवा उस साइड के है। वो देखिए वो झंडा उस साइड की ओर लहर रहा है, देख रहे हो। ये है भगवान जगन्नाथ जी का चमत्कार। ऐसे ही नहीं, इन्हें जग के पालनहार कहा जाता है, क्योंकि पालनहार हैं इस कलयुग के, देवता कहा जाता है। सबसे बड़ी उपाधि प्राप्त है, पूरे जगत को दर्शन देते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पे सिर्फ मंदिर प्रांगण के अंदर सिर्फ हिंदू भक्ति ही अलाउड है।
ये है भाई प्रवेश रास्ता सिंह द्वार का, जो स्वामी जगन्नाथ जी की ओर हमें लेके जाता है। और इस साइड है अपना जो कमेटी है, जो श्री जगन्नाथ जी धाम जी के द्वारा, उनके द्वारा बनाया गया जो लोकल फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे हैं। तो वहाँ पे मैं जा रहा हूँ अभी जमा करवा के फिर आता हूँ। बाकी ये अपडेट मेरे को अभी अभी मिली है, क्योंकि ये तो पता था कि आज एकादशी है, बट आज कहते हैं झंडा एक बारी 11 साढ़े 11 बजे भी दोबारा उतरेगा और फिर दोबारा लगाया जाएगा। और आज कहते हैं कि कुंड भी जलेगा, ऊपर दीपक जलेगा, जो स्तंभ होता है ना उसके ऊपर। अगर आप देखना चाहें तो बहुत शोभा होती है उसकी, आए देखें। और आज दर्शन आपको 2 बजे तक मंदिर के प्रांगण में करने को मिलेंगे। तो आइए 2 बजे तक आज यहाँ पे पूरा मार्केट खुला है। एकादशी और आज विश्वकर्मा पूजा भी है। आज है 17 सितंबर। तो आप आ सकते हैं, जैसे आगे भी कभी हो एकादशी हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई स्तंभ के ऊपर दीपक भी जलेगा और झंडा भी 2 बारी उतारा जाता है आज। ये है दोस्तों फ्री काउंटर, मंदिर उधर है हमारा और यहाँ आपको फ्री काउंटर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आप जमा करवा के चल सकते हैं। मैं भी जमा करवाता हूँ, चलता हूँ दर्शन करने और बाद की अपडेट आपको आगे देता हूँ दर्शन करने के बाद। राधे राधे, जय स्वामी जगन्नाथ। सबकी मनोकामनाएं पूरी करना हमारे स्वामी जगन्नाथ। तो भाई ये ठेला मिल गया, इसमें भी अपना फ़ोन वगैरह और ये रखते हैं, अपने जूते वगैरह, जूते सॉक्स वगैरह, और चलते हैं। राधे राधे, जय हो स्वामी जगन्नाथ भगवान की, जय हो प्रभु। बहुत अच्छे दर्शन हुए, दर्शन करके आ चुका हूँ। अभी जस्ट मैंने शूज़ वगैरह और अपना मोबाइल फ़ोन कलेक्ट किए हैं। प्रसाद भी लेके आ गया हूँ साथ में घर के लिए, और कुछ खाने के लिए भी महाप्रसाद भी खाया। सभी आपको कुछ देर में बताता हूँ आगे जाके, मंदिर प्रांगण के सामने जाके आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जय जगन्नाथ। बस यहाँ पे इतना बताना था कि अगर आप शूज़ जब जमा कराते ना, ये आपसे नंबर मांगेंगे आपका कोई भी, मतलब सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। और बाद में जब आप टोकन दोगे ना तो आपसे सिर्फ नंबर पूछेंगे। अगर आप नंबर नहीं बता पाए तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो नंबर वही देना जो आपको याद हो। बाद में आपसे पूछते हैं कौन सा नंबर है। राधे राधे, जय जगन्नाथ। बाकी दोस्तों ये है पूरी की पूरी मार्केट। यहाँ पे आप आ रहे हो तो अपने फैमिली, फ्रेंड्स, दोस्तों के लिए कुछ निशानी लेके जा सकते हैं भगवान जगन्नाथ की। उन्हें भी अच्छा लगेगा और उन्हें भी आपकी ब्लेसिंग मिलेंगे और भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपको उनकी दुआएं मिलेंगी। तो आइए ज़रा अपने फैमिली वगैरह के लिए भी कुछ लेकर जाएं। राधे राधे, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। दोस्तों तो मैं अभी दर्शन करके आ चुका हूँ और मैं लिटरली बताऊँ आपको, मेरा मन गदगद हो गया, हर्षित हो चुका। मैं जाके ना एकदम से मन शांत हो गया जब मैंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए ना। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये पल यहीं पे थम जाएं। मतलब बहुत अद्भुत था यार, भीड़ भड़का था, लेकिन जो दर्शन हुए हैं ना, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भुवनेश्वर आऊँगा, पुरी आऊँगा और दर्शन प्राप्त करूँगा। 4 धामों में से एक धाम मेरा फाइनली कवर हो चुका है और बहुत, मैं आपको बता नहीं सकता है फीलिंग क्या है। आप आओगे ना यहाँ पे तभी आप जान पाओगे फीलिंग क्या है। अंदर जाके मन एकदम शांत हो जाता है। जो भी समस्याएं होती है ना हमारे दिमाग में, हमारी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम चलती है, उनका सबका ऐसा लगता है कि निवारण मिल गया। ये तो समस्याएं कुछ है ही नहीं हमारे सामने, जिनका हम रोते हैं ना, वो कुछ नहीं है। मतलब बहुत ही, आप आओ एक बार यार, यहाँ पे एक्सपीरियंस करो। मन अपने आप ना शांत हो जाएगा, आँखों में आंसू आ जाएंगे भगवान को देखकर। ऐसा लगता है कि सारी सृष्टि वही चला रहे हैं और जो कि चला रहे हैं, मतलब उनकी मर्जी के बिना, वो कहते हैं ना पत्ता भी नहीं हिलता, वही चीज़ हो गई। और इतने अद्भुत दर्शन हुए हैं कि क्या बोलूँ। स्वामी जगन्नाथ की जय हो, बोलो जगन्नाथ स्वामी भगवान की जय हो। तो दोस्तों दर्शन तो मैंने कर लिए थे, तो मैंने सोचा अभी आपको बता भी दूँ, जितना मेरे को पता है मैं उतना आपको बता देता हूँ कि जगन्नाथ स्वामी की यहाँ पे स्थापना कैसी हुई। तो पुराने काल में जो पुरी के राजा थे, राजा इंद्रद्युम्न, उनके स्वप्न में एक बार भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए थे और उन्होंने कहा था कि मेरा एक विग्रह बनाइए। समुद्र के तट पर एक पेड़ कटा हुआ होगा, उसकी लकड़ी काट के लाइए और मेरा विग्रह बनाइए। तो इंद्रद्युम्न ने कहा कि बिल्कुल सरकार। तो वो अगले दिन ही खोज में निकल लिया। तो उन्हें एक वृद्ध ब्राह्मण मिला, उन्होंने इस कार्य का जिम्मा उठाया कि हम पुतले बनाएंगे। बट उनकी एक शर्त थी कि भाई हम पुतले तो बनाएंगे, बट हम 7-8 दिन, जितने भी दिन लग जाए, हमें कितने भी दिन लग जाए, आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, हम
एकांत में बनाना चाहते हैं पुतला। तो भाई राजा ने कहा ठीक है, बट जैसे जैसे दिन बीतते गए 7-8 दिन हो गए और ना कोई खबर आई कि पुतला बन गया है, ना कोई कुछ भी, मतलब राजा को खबर नहीं आई, भनक तक नहीं लगी कि क्या हो रहा है, ना गेट खुल रहा है। राजा क्रोध में आ गया और राजा को चिंता भी होने लगी एक तरीके से। तो राजा ने चिंता में आकर गेट खोल दिया और पुतला अधूरा था। और जैसे ही उन्होंने उधर देखा, जो साधु बना रहे थे पुतला वो एकदम से गायब हो चुके हैं। और इतने में फिर राजा को अपने आप पे थोड़ा गुस्सा आने लग जाता है कि मैंने ऐसे क्यों पुतला खोल दिया, ऐसे क्यों गेट खोल दिया। तो राजा बहुत गुस्से में आ जाते हैं। बट फिर नारद मुनि जी आते हैं और नारद मुनि जी कहते हैं, समझाते हैं कि इंद्रद्युम्न आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं चाहते थे कि उनका जो विग्रह है वो अधूरा रह जाए और इसी रूप में पूजा हो। और जो साधु वो बना रहे थे ना, वो स्वयं श्री विश्वकर्मा जी थे। तो फिर तब से प्रभु की लीला है कि वो ऐसे ही आप देखेंगे, पाएंगे कि प्रभु ऐसे ही तब से ही बन गए हैं। तो यही है प्रभु की लीला। प्रभु खुद चाहते थे, जो चाहते वो करवा देते हैं। तो इतना मेरे को पता था, बाकी जो आपको पता होगा प्लीज़ बताइएगा। जय जगन्नाथ स्वामी भगवान की जय हो। इसीलिए तब से अब तक और अब से इस दुनिया के अंत तक हमेशा भगवान जगन्नाथ स्वामी को इसी स्वरूप में पूजा जाएगा। और कहते हैं कलयुग के देवता हैं, इनसे बड़ा देवता कोई नहीं है। इसीलिए दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, करोड़ों की संख्या में हर साल यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और भगवान जगन्नाथ के दर्शन पाते हैं और अपनी ज़िंदगी सफल बनाते हैं। बाकी अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो यार मेरा तो मन इतना शांत हो गया ना, अभी मुझे कोई प्रॉब्लम लगी नहीं रही है। और एक मेरे मन में एक पद आ रहा है कि मेरे कोई पिछले तो जन्म के अच्छे कर्म होंगे जो मेरे को बाबा का दरबार मिला और मेरे को बाबा के दरबार में जाके उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। ये कुछ तो मैंने कुछ कर्म किए होंगे, मेरे को ऐसा लगता है। अब वो लोग कहते हैं ना, दुनिया में दुख ही दुख है बस, अब सुख चाहो तो आ जाओ, बाबा जगन्नाथ जी के दर्शन पा जाओ, अपनी ज़िंदगी सफल बना जाओ। मेरा तो यही कहना है, बाबा जगन्नाथ के दर पर आओ, ज़िंदगी सफल बनाओ, राधे राधे जपते जाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही है, कोई बाधा नहीं है इसमें। जप लोगे ज़िंदगी की नौका पार लग जाएगी, वरना तो मोह माया में सभी। बाकी मंदिर प्रांगण के अंदर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद मैंने इतना आनंद प्राप्त किया। 15 से 20 मिनट में बैठा अंदर और क्या कहते हैं महाप्रसाद प्राप्त किया। 50 रुपीज़ मैंने पे किए थे महाप्रसाद के लिए, थोड़ा थोड़ा ही मैंने लिया था और बाकी मैं ये प्रसाद लेके आया और थोड़ा थोड़ा वो ग्रहण किया। और भजन गाए वहाँ पे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे का मंत्र चैंट हो रहा था। वहाँ बैठा, इतना सुकून की अनुभूति प्राप्त हुई कि क्या बताऊँ मैं। या वहाँ जाके कर सकते हो जो मैंने एक्सपीरियंस किया ना। और बाकी इतने मंदिर हैं छोटे बड़े, राधा रानी जी का, कुंज बिहारी जी का, माँ दुर्गा का, बहुत मंदिर है। अब आओगे मन, मतलब जैसे फ़ोन वगैरह बाहर रख देते हैं ना, ऐसा प्रतीत ही नहीं होता कि हमें फ़ोन चाहिए वहाँ पे। इतना मन शांत हो जाता है कि क्या बोलूँ मैं आपको। ऐसा लगता है कि जो लोग कहते हैं ना कि ये मोह माया है, सच में मोह माया है भाई। ये है, जो लोगों को पता नहीं है ना, ये मोह माया असली माया ये है। मोह में तो हम सभी फंसे हुए हैं, माया में आओ, मोह से अपने आप दूर हो जाओगे। राधे राधे। बाकी कहते हैं कि जब हम भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते हैं तो जैसे 22 सीढ़ियाँ आती हैं, तो तीसरी सीढ़ी यमराज को दे दी गई थी भगवान जगन्नाथ जी के द्वारा। जब क्योंकि सभी भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन प्राप्त कर रहे थे, तब सभी पाप मुक्त हो जा रहे थे। तो इससे यमराज घबरा गया कि सभी पाप मुक्त हो जा रहे हैं, और उसने भगवान जगन्नाथ जी के आगे अर्जी लगाई कि ऐसे कैसे चलेगा, कोई तो मेरे पास आ ही नहीं रहा है। तो भगवान जगन्नाथ जी ने कहा था, आप तीसरी सीढ़ी ग्रहण कीजिए और जो भी मेरे दर पे आएगा एक बार ही चला जाएगा। अगर दोबारा वो आपके सीढ़ी पे पैर रख गया तो उसे आपकी शरण में आना पड़ेगा। तो तब से ये मान्यता है कि भाई एक बार ही जाओ, यमलोक की सीढ़ी पे पैर रख दो, बट दूसरी बारी नहीं रखना चाहिए कहते हैं। बाकी वैसा है, क्योंकि एक बारी अगर आप इस द्वार से एंट्री लोगे तो आप दूसरे द्वार से निकलोगे। तो भगवान जगन्नाथ ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। राधे राधे। जय जगन्नाथ स्वामी भगवान की जय हो। बाकी ये भी कहते हैं कि जो जगन्नाथ स्वामी का स्तंभ है
जो ऊपरली बिल्डिंग है जिस पे ऊपर झंडा लहराता है, वो कहते हैं कि भाई उसके ऊपर ना तो कभी कोई पंछी लहराता है और ना उसकी कभी परछाई दिखती है। जितना मेरे को पता था मैंने आपको सभी A to Z बता दिया। बाकी आप अपने सजेशंस और राय कमेंट सेक्शन में भर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय जगन्नाथ स्वामी भगवान की जय हो। अभी मैं चलता हूँ अपने होटल रूम और वहाँ जाके मेरा डिनर है, मैं वो खाता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। बाकी आप ख़रीद सकते हैं यहाँ पे कुछ थोड़ी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले लेता हूँ अपने लिए। फिर मैं चलता हूँ। राधे राधे। अब तो बस मन यही चाह रहा है कि हर महीने आता रहूँ, हर साल में एक चक्कर तो लग ही जाए ना यहाँ का, तो ज़िंदगी सफल हो जाए। जैसे होता है ना वृंदावन का हो रखा है, अभी यहाँ पे भी मेरे को भगवान के एक बारी दर्शन क्या प्राप्त हो गए हैं। अब ऐसा मतलब माइंड में जो होता है ना कि इमेज एक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छप जाती है, वो छप गई है बिल्कुल, और उसे कोई मिटा नहीं सकता है। आऊँगा और वो यहाँ पे छप जाएगी ना जब, तो ज़िंदगी ही सफल हो जाएगी। अभी तो यहाँ पे छपी है सिर्फ। अब आंखें मीचूँ और भगवान का सिमरन हो जाए, भगवान का चरित्र सामने आ जाए, उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। बस अब तो यही चाहते हैं प्रभु, अब तक जो निभाई है आगे भी निभाए रखना। दीना बंधु दीनानाथ, लाज मेरी तेरे हाथ। जय जगन्नाथ। बाकी अगर आप होटल्स वगैरह के लिए प्लान कर रहे हैं, आपको यहाँ मंदिर प्रांगण के बाहर भी होम स्टेज भी मिल जाएंगे, होटल भी मिल जाएंगे जो कि 1000 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भाई जगन्नाथ भगवान के जो ट्रस्टी हैं उनका जो होम स्टेज वगैरह होते हैं, जो धर्मशाला वगैरह होते हैं, वो भी आप बुक कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको जो जगन्नाथ जी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू बुक करना पड़ेगा। और वो आपको महीने पहले से बुक कर लीजिए तो भी आपको रूम वगैरह मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको 500 से स्टार्टिंग मिल जाएगी, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जय जगन्नाथ। क्या नाम है भैया इसका? भैया इसका क्या नाम है? नहीं मीठा है क्या सर? एक पीस दे देना इसका। कितने का एक पीस? एक दे दो भाई। खाजा यहाँ की बहुत फेमस आइटम जो लोग यहाँ पे खाते हैं, तो मैं भी खा के देखता हूँ और आपको टेस्ट कैसा है खाजा। चलिए दोस्तों, खाजा बताता हूँ आपको खा के कैसा है। मीठा ऐसा लग रहा है जैसे मट्ठी के ऊपर शहद गिर दिया हो, वैसी फीलिंग आ रही है। सूखी मट्ठी के ऊपर शुगर कोटिंग करती है, वो लग रहा है सेम जैसा। बाकी खाने में अच्छा है, ऐसी बात नहीं, बट जो मैंने आपको बताया क्रंची भी है, अच्छा लग रहा है। जगन्नाथ स्वामी दोस्तों, यहाँ पे भी भैया ने मेरे को लिफ्ट दे दिया, मेरे को कोई ऑटो नहीं मिल रहा था, भैया ने मेरे को लिफ्ट दे दिया। नमस्कार भैया, कुछ कहना चाहोगे?